Hello everyone. The topic of our discussion today is polymers. That is very important chapter. Polymers. Polymers होते क्या हैं? जूनियर क्लासेस में हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है. इन ग्रेजुएशन क्लासेस देयर इज हाई लेवल ऑफ पॉलीमर. सो लेट्स स्टार्ट. पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखो, दैट मीन्स पॉलीमर्स. पॉली इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड का कम्बिनेशन है. कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक पोली है, एक मर्स है. द पोली मीन्स मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स. दैट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, सिंथेटिक भी है, नेचुरल भी है, बट वो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट से मिल के बना होता है. दैट मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज पॉलीमर्स. अब उसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं पॉलीमर्स को, अपन उसको बताएंगे. व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पॉलीमर, किस तरह से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं उसकी. द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स. दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स का कम्बिनेशन है. कई सारी यूनिट्स इसमें आपस में जुड़ती हैं, और यूनिट्स आपस में जुड़ रही है. हर कंपाउंड का, हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का अपना एक मॉलिक्यूलर मास होता है. दैट मीन्स उसके पास लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में ज्वाइन हुई. दैट मीन्स द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉलीमर विल बी ए हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड. जो भी पॉलीमर बनेगा, द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज उसकी क्या होगी कि उस कंपाउंड का, न्यूली फॉर्म्ड पॉलीमर का क्या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास होगा. उसके बाद क्या होगा, द मॉलिक्यूलर मास इज़ अबाउट 50,000, नियरली अबाउट 50,000 है. दे कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक. दैट मीन्स पॉलीमर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आपस में लिंकेज करके एक न्यूली कंपाउंड बना रही हैं, उसको पॉलीमर कह रहे हैं. और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, दे कैन बी नेचुरल. दैट मीन्स नेचुरली हमें बहुत सारे पॉलीमर्स दिए हैं. वी ऑल नो अबाउट दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स. दैट मीन्स सेलुलोज, जो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, रबर होता है, प्रोटीन्स. All these are polymers and they are made by nature. That means they are naturally polymers. अब देखो प्रोटीन्स जो होता है, तुम्हें पता है प्रोटीन्स की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं. अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं. पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं. उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक उसकी होती है यूज़फुल इन मॉडर्न लाइफ. मॉडर्न और यू कैन से इन डेली लाइफ. आपको पता है जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जितने भी हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, कॉमर्शियल चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम अबाउट 95% थिंग्स आर मेड बाय पॉलीमर्स. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज दे कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इनऑर्गेनिक मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें पास कार्बन भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनमें लिंकेज होती है. लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट आपस में लिंकेज करती हैं और पॉलीमर्स बनाती हैं. उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है. दैट मीन्स दे कैन बी इनऑर्गेनिक और दे कैन बी ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, दैट मीन्स नाइलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट. प्रोटीन्स जो रबर होते हैं, रबर्स जो होती हैं, वो भी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं. इनऑर्गेनिक में क्या क्लासीफाई करोगे, दैट मीन्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सिलिकॉन्स अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. दैट इज़ द सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक सिलिकॉन्स कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोसिलिकॉन्स कंपाउंड होते हैं. उसके बाद उसको क्लासीफाई किया था अपन ने अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. सर्कुलर है, नॉन सर्कुलर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स है. सिलिकॉन्स की अलग अलग शेप पे उसको क्लासीफाई किया था. तो सिलिकॉन में क्या होती है, R2. दैट मीन्स उसको कहते हैं डाई अल्काइल सिलिकॉन्स यूनिट, मोनो अल्काइल सिलिकॉन यूनिट. अल्काइल ग्रुप उसमें आपस में ज्वाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक टाइप का पॉलीमर बनाता है. बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड डू नॉट कंटेन ए कार्बन, दैट वाइज दे आर क्लासिफाइड एज ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. क्लियर. अब देखो डेफिनेशंस क्या होती हैं. एक्चुअल द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर क्या होती है, ए पॉलीमर इज़ ए लार्ज मॉलिक्यूल. ऑफ कोर्स नो डाउट इज़ देयर. पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट से आपस में ज्वाइन है. दैट मीन्स उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो उसका साइज़ क्या हो गया, ऑटोमेटिक हाई हो गया. अब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आपस में लिंकेज हो रही है. दैट मीन्स ऑटोमेटिक मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बिकम सो हाई, formed by the repeated combination of very large number of one or more type of small molecule. Small molecules are known as monomers. स्मॉल मोलिक्यूल जिससे पॉलीमर फॉर्म हुआ है उसको क्या कहोगे, मोनोमर्स कहोगे. मोनोमर्स मीन्स स्मॉल यूनिट, उसकी आपस में स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल यूनिट आपस में जुड़ती जाती हैं, दैट मीन्स उसका कम्बिनेशन इज़ नोन एज पॉलीमर्स। नोट वन थिंग, क्या होता है मोनोमर्स, उसके बाद मोनोमर्स यूनिट सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ए पॉलीमर इज़ ए पोलोथीन, विच इज़ वी ऑल नो अबाउट द पोलोथीन, very useful in the daily life, but unfortunately it is harmful, very harmful to the environment also. इथाइलिन मोलिक्यूल, इथाइलिन मोलिक्यूल दैट मीन्स इथाइलिन का मोलिक्यूल, इथाइलिन जो कंपाउंड होता है अपना, उसके लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं। अब इथाइल है, उसके मैनी मोलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, पॉली मोलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, दैट मीन्स दे फॉर्म पोलोथीन। इथाइलिन के सेम कंपाउंड क्या बनाते हैं, पोलोथीन बनाते हैं। दैट मीन्स सारी जो पोलोथीन की यूनिट है वो सारी की सारी यूनिट क्या होती है, इथाइलिन होती है। सेम टाइप ऑफ यूनिट आपस में फॉर्म होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज होमोपोलीमर। होमोपोलीमर मीन्स जिसकी सारी यूनिट सेम है। ऐसे हेट्रोपोलीमर्स भी होते हैं। हेट्रोपोलीमर मीन्स मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होती है, बट दीज monomer units are of different nature. That means, for example, nylon, bakelite, rubber, PVC. PVC is a homopolymer. Nylon 6, nylon 10, nylon 6,5. These type of polymers are known as heteropolymers. Heteropolymers means monomer unit आपस में combine जरूर है, but they are of different nature. Clear? उसके बाद देखते हैं पॉलीमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं किसकी, पॉलीमर्स की। स्ट्रक्चरल यूनिट्स का मतलब आप जैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वी आर मेकिंग ए हाउस, घर बना रहे हैं हम। घर का जो बेसिक यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है। वन बाय वन उसकी ब्रिक के ऊपर एक वॉल खड़ी होती है, वॉल से दूसरी वॉल बनी, तीसरी वॉल बनी, छत बनी, उसके बाद पूरा रूम तैयार हुआ। ऐसे घर पे 4-5 रूम बनाओ, दैट मीन्स मेक ए कंप्लीट हाउस। तो घर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक ईंट है, एक ब्रिक है। ऐसे पॉलीमर्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो एक मोनोमर होता है। उस मोनोमर बेसिक यूनिट है, मोनोमर की आपस में लिंकेज होती है और वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे सब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। मोनोमर यूनिट्स क्या मोनोमर्स कौन से होंगे, रिपीटेड यूनिट्स क्या होंगी उसकी, और उसके बाद उसका पॉलीमर क्या बनेगा। क्लियर? फर्स्ट वन इज सिंपलेस्ट, दैट यू ऑल नो अबाउट दिस, दैट इज इथीन गैस। इथीन मोलिक्यूल है, इथीन है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइनिन। उसके बाद क्या है, विनाइल क्लोराइड। इथीन है, इथीन उसकी रिपीटेड यूनिट देखो। रिपीटेड यूनिट कैसे बनती हैं, रिपीटेड यूनिट्स मीन्स जब भी हम इस बॉन्ड को, जैसे इथाइलिन में क्या प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे। एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या बने, फ्री रेडिकल्स बने। और फ्री रेडिकल्स का नेचर क्या होता है, दे आर वेरी रिएक्टिव, इसलिए वो दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन कर पाते हैं, बिकॉज द रिएक्टिविटी इज़ देयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। उसके बाद दूसरी इथीन यूनिट से कंबाइन किए और लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल इन द सेम वे ज्वाइन करती जाती हैं और एक पॉलीमर बनता है, दैट इज़ नोन एज पॉलीइथाइलिन। क्लियर? ऐसे इन द सेम वे पॉलीमर ऑफ स्ट्राइनिन, पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। क्लियर? उसके बाद देखो फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट वन इज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि उस कंपाउंड में, उस मोनोमर्स में जो कि पॉलीमर्स फॉर्म कर रहा है, उसमें कितने टाइप के रिएक्टिव साइट्स हैं। दैट मीन्स 2 टाइप की रिएक्टिव साइट है, 3 टाइप की है, 4 की है, मोर देन 4 है। उसकी बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने टाइप से दूसरे मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज़ नोन एज फंक्शनलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उसके बाद अब फंक्शनलिटी जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल डिस्कस किया था कि सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दे कैन एक्ट एज ए मोनोमर। मोनोमर वो तभी काम करेगा जब उसके पास क्या है, रिएक्टिव साइट्स हैं, विच इज़ नोन एज फंक्शनलिटी। दैट मीन्स अगर एक मोनोमर्स है, उसके पास फंक्शनलिटी प्रेजेंट है, वट एवर द रीज़न इज़, उसके पास बाई फंक्शनलिटी भी हो सकती है, ट्राई फंक्शनलिटी भी हो सकती है, पॉली फंक्शनलिटी भी हो सकती है, बट द मॉलिक्यूल मस्ट बी वेरी रिएक्टिव। दैट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर। That means all molecule do not work as a monomer. You should know that, clear this point कि सारे के सारे molecule ज़रूरी नहीं है कि वो काम करें मोनोमर्स की तरह। सिर्फ वही मोलिक्यूल्स मोनोमर की तरह एक्ट करते हैं जिसके पास क्या होती है, रिएक्टिव साइट होती है, फंक्शनलिटी होती है। अब उसके बाद क्या करना है,
फंक्शनलिटी मीन्स फंक्शनलिटी के बेसिस पे मोनोमर्स को क्लासीफाई किया गया है. दैट मीन्स फर्स्ट मॉलिक्यूल इज बाईफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ रेक्टिव साइट. और उसके बाद जितनी भी ज़्यादा रेक्टिव साइट है तो उसको आप कह सकते हो दैट इज़ पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स. फॉर एग्जांपल बाईफंक्शनल, जिसके पास 2 रेक्टिव साइट प्रेजेंट है उस मोनोमर्स को क्या कहोगे? बाईफंक्शनल मोनोमर्स. जिसके पास 3 रेक्टिव साइट है दैट मीन्स वो 3 साइड से अटैक कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर और 3 साइड से ज्वाइन कर सकता है, उसको कहोगे ट्राईफंक्शनल. पॉलीफंक्शनल मीन्स उसके पास 3 से ज़्यादा रेक्टिव साइट प्रेजेंट है, उसको कहोगे पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स. उसके बाद this was the introduction of polymer. This chapter is very useful. Some of the example will be taken tomorrow lecture. फॉर्मेशन ऑफ सम टाइम ऑफ होमोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर, पॉलीमर्स. आपको ध्यान रखना है. इंट्रोडक्शन था कि यू मस्ट नो अबाउट द मोनोमर यूनिट्स. मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर यूनिट्स होते हैं पॉलीमर के. उसके बाद मोनोमर्स के लिए कि हर मॉलिक्यूल मोनोमर की तरह एक्ट नहीं करता. ओनली दोज मॉलिक्यूल विल एक्ट एज मोनोमर्स विच हैव प्रेजेंस ऑफ रेक्टिव साइट. जिस मॉलिक्यूल के पास रेक्टिव साइट प्रेजेंट है सारे के सारे वो ही मॉलिक्यूल सिर्फ क्वालिफाई करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर. क्लियर. उसके बाद फंक्शनलिटी के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है कि एक मॉलिक्यूल कितनी टाइप्स रिजेक्ट कर सकता है. मोनोफंक्शनल मीन्स एक टाइप से करेगा और 2 बाईफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल. क्लियर. उसके बाद फॉर्मेशन है सम पॉलीमर की. होमोपोलीमर है. होमोपोलीमर मीन्स पॉलीमर ज़रूर है बट द मोनोमर यूनिट ऑफ ऑल ऑफ सेम टाइप. सारे मोनोमर्स क्या होंगे? सेम टाइप की होंगे. हिस्ट्रो का मतलब मॉलिक्यूल पॉलीमर्स बन रहा है बट जो मोनोमर यूनिट है जिससे वो फॉर्म हुआ है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. क्लियर. इन द टुमारो लेक्चर वी विल डिस्कस द सम फॉर्मेशन ऑफ सम होमो और हेट्रोपोलीमर्स. क्लियर. थैंक यू.